वाले से मसाले किंग तक का सफर तय करने वाले धर्मपाल गुलाटी से मिलिए। अक्सर देखा जाता है कि ज्यादातर लोग अपनी नाकामयाबी के लिए तरह तरह की कमियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर इंसान में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी उसका रास्ता नहीं रोक सकती। लाख तूफान क्यों ना आ जाएं, लेकिन हौसला बुलंद हो तो सफलता मिलती ही है। आज हम आपके सामने एक ऐसी ही शख्सियत की कहानी ला रहे हैं जो कभी 2 आने भाड़ा लेकर तांगा चलाया करते थे, लेकिन आज वो अरबपति हैं। दुनिया में उनके कारोबार का साम्राज्य स्थापित है। हमारी आज की कहानी के नायक हैं मसाला किंग के नाम से मशहूर MDH के चेयरपर्सन महाशय धर्मपाल जी। माथे पर तेज और चेहरे पर मुस्कान, 94 साल की उम्र में भी गजब की ऊर्जा और हौसला। इनकी मेहनत और लगन की वजह से हिंदुस्तान में आज इन्हें बच्चा बच्चा जानता है। ये है हर घर में लोगों की थाली का जायका बन चुके मसाले की कंपनी MDH के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी जी। आज धर्मपाल जी की अरबों की मिल्कियत है। घर घर की रसोई में इनकी पहुंच है। देश विदेश में इनका कारोबार फैला है। दुनिया इन्हें मसाला किंग के नाम से जानती है, लेकिन शायद ही लोगों को ये पता हो कि सफलता के इस शिखर तक पहुंचने के लिए धर्मपाल जी को संघर्ष की कड़ी राह पर ही चलना पड़ा। तमाम मुसीबतें झेलनी पड़ी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। आज भले ही धर्मपाल जी का नाम हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट में शुमार किया जाता है, लेकिन कामयाबी का ये तमगा हासिल करने के लिए धर्मपाल जी ने बहुत कुछ खोया भी है। अपना घर, जमीन, जमा जमाया कारोबार, यहाँ तक कि वो मिट्टी भी जहाँ इन्होंने जन्म लिया था। धर्मपाल जी की जिंदगी का सफर इतना प्रेरणादायक है कि असफल लोगों में कामयाबी के लिए नई जान फूंक दे। 94 साल की उम्र में सुबह 4:15 बजे उठकर रात को 11 बजे सोते हैं और सारा ऑफिस का काम काज वो खुद देखते हैं। कितने ही चेक साइन करते हैं, हर इंसान से खुद मिलते हैं, हर इंसान को समय देते हैं। मसालों की दुनिया के बेताज बादशाह बन चुके महाशय धर्मपाल जी की जिंदगी का सफर पाकिस्तान के सियालकोट से शुरू हुआ, लेकिन सियालकोट से लेकर दिल्ली आने तक में उन्हें बहुत से संघर्ष का सामना करना पड़ा। 27 मार्च 1923 को सियालकोट के मोहल्ला मियानापुरा में चुन्नी लाल जी के घर बेटे का जन्म हुआ। बच्चे का नाम रखा गया धर्मपाल गुलाटी। चुन्नी लाल जी का 5 बेटियों और 3 बेटों का भरा पूरा परिवार था और वो सियालकोट के बाजार पंसारिया में मिर्च मसालों की दुकान चलाते थे, जिसका नाम महाशिया दी हट्टी था। पिता चुन्नी लाल ने धर्मपाल को शुरुआती शिक्षा के लिए स्कूल भेजा, लेकिन धर्मपाल का पढ़ाई में दिल न लगा। 5वीं क्लास में फेल हो गए। धर्मपाल ने स्कूल जाना छोड़ दिया। स्कूल छूटने के बाद पिता चुन्नी लाल ने उन्हें बड़े की एक दुकान पर काम सीखने के लिए लगा दिया। धर्मपाल ने वहाँ भी 8 महीने काम सीखा, लेकिन यहाँ भी उनका दिल न लगा। इसके बाद पिता चुन्नी लाल ने उन्हें कभी साबुन की फैक्ट्री तो कभी चावल की फैक्ट्री, कभी कपड़े की फैक्ट्री तो कभी हार्डवेयर की दुकान में लगाया, लेकिन धर्मपाल जी ने कहीं भी टिककर कोई काम ना किया। धर्मपाल जी 15 साल के हो चुके थे, लेकिन किसी भी कामकाज में उनका कोई इंटरेस्ट ना था। थक हार कर पिता चुन्नी लाल ने सियालकोट में ही धर्मपाल जी को मसाले का पुश्तैनी कारोबार खुलवा दिया। धीरे धीरे मसाले का कारोबार चल निकला। धर्मपाल जी को अच्छा मुनाफा होने लगा।
धर्मपाल जी 18 साल के हुए तो उनका विवाह करा दिया गया। नई पारिवारिक जिम्मेदारी मिलने के बाद धर्मपाल ने मसाले के कारोबार को और संजीदगी से करना शुरू कर दिया। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए बंटवारे की आग में उनका सब कुछ तहस नहस हो गया। अपना जमा जमाया कारोबार छोड़कर वो परिवार के साथ अमृतसर से लुधियाना होते हुए दिल्ली अपनी बहन के यहाँ आकर ठहरे। लेकिन सियालकोट से दिल्ली तक के सफर के दरमियान जो दर्द धर्मपाल जी ने झेला वो आज भी उनकी आंखों में साफ झलकता है। दिल्ली के करोल बाग में धर्मपाल जी ने अपना पहला आशियाना बनाया। अब रोजी रोटी कमाना धर्मपाल जी के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए ना तो उनके पास बड़ी पूंजी थी और ना ही कोई कारोबार। हाँ, उनके पास पिता के दिए 1500 रुपए जरूर थे। जेब में 1500 रुपए थे, जिसमें से 650 रुपए खर्च करके घोड़ा तांगा खरीदा। 2 आने प्रति सवारी से कमाई शुरू की, लेकिन यहाँ भी उनका मन नहीं लगा। फिर सियालकोट की तरह ही दिल्ली में भी मसालों का काम शुरू करने का फैसला लिया। तांगा चलाने से घर का खर्च तो चला, लेकिन धर्मपाल जी को ये काम ज्यादा समय तक रास न आया और जल्द ही उन्होंने तांगा और घोड़ा बेचकर दोबारा अपना पुश्तैनी काम करने की ठानी। साल 1948 में दिल्ली के करोल बाग में लकड़ी के छोटे से खोखे से उन्होंने मसालों के कारोबार की दोबारा शुरुआत की। मसालों की शुद्धता लोगों के बीच प्रसिद्ध होने लगी और कारोबार चल निकला। 60 का दशक आते आते महाशियादी हट्टी करोल बाग में एक बड़ी दुकान बन चुकी थी। इसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में धर्मपाल जी ने मिर्च मसालों की दुकानें खोली। धर्मपाल जी पहाड़गंज की एक फैक्ट्री में मसाला पिसवाते थे, लेकिन एक रोज वहाँ उन्होंने मसाले में मिलावट होती देखी। उनसे ये बर्दाश्त न हुआ, लिहाजा उन्होंने खुद की मसाला पीसने की फैक्ट्री लगाने का मन बना लिया। साल 1959 में महाशय धर्मपाल जी ने दिल्ली के कीर्ति नगर में मसाला पीसने की अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। उन्होंने मसालों की शुद्धता के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। कड़ी मेहनत की और ईमानदारी से वो अपने कारोबार को आगे बढ़ाते रहे। ये धर्मपाल जी के कड़े परिश्रम और लगन का ही नतीजा है कि सियालकोट की महाशियादी हट्टी आज दुनिया भर में MDH के रूप में एक ब्रांड बन चुकी है। देश विदेश में MDH मसाला फैक्ट्रियों का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा हो चुका है। MDH की 15 से ज्यादा फैक्ट्रियां इंडिया में हैं, वेरियस लोकेशंस में, और MDH के ऑफिसेज लंदन में, US में और शारजाह में हैं। गुड़गांव में भी हमारी एक्सपोर्ट फैक्ट्री है, वहां से भी एक्सपोर्ट होता है। MDH में बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल अलग है। महाशय जी हर किसी के परिवार के साथ दिल से जुड़े हुए हैं, हर किसी के परिवार को जानते हैं। तो हम लोग जितना भी बिजनेस करते हैं अपने पर्सनल टर्म्स पे करते हैं, पर्सनल रिलेशंस पे करते हैं। पैसा और सेल्स बाद में आती है। हिंदुस्तान में धर्मपाल जी का नाम बड़े उद्योगपतियों की सूची में गिना जाता है। शून्य से शुरुआत कर मसाला कारोबार को शिखर तक ले जाने वाले धर्मपाल जी आज मसाला किंग के नाम से जाने जाते हैं। कारोबार से अलहदा धर्मपाल जी धर्म कर्म और समाज सेवा के काम में भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दिल्ली के हरिनगर, जनकपुरी और द्वारिका के ये वो स्कूल हैं जो महाशय धर्मपाल जी के ट्रस्ट के जरिए चलाए जाते हैं। जनकपुरी में ही बना माता चंदन देवी अस्पताल धर्मपाल जी ने अपनी मां की याद में बनवाया है। यहाँ लोगों को इलाज में भारी रियायत दी जाती है। इतना ही नहीं, गौशाला,
और अनाथालयों तक महाशय धर्मपाल जी के सामाजिक कामों की लिस्ट काफी लंबी है। महाशय जी का स्वयं का चिंतन ये रहा है कि धन केवल अपने लिए ना कमाएं, धन का उपयोग उन लोगों के लिए भी करें जो आज समाज में ऊपर उठने की प्रयत्न कर रहे हैं पर उनके पास में वो साधन नहीं है। और उस साधन में दो चीजों के लिए महाशय जी हमेशा से प्रयासरत रहे हैं, पहला शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। और शिक्षा के लिए जो आपने कार्य किया है वो अपने आप में समाज के लिए अनुकरणीय कार्य है। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो आदिवासी क्षेत्र है भारत के, जहां आज भी शिक्षा का वैसा ढांचा नहीं है जिस प्रकार के ढांचे को हम शहरों में देखते हैं, वहां पर आपने जैसे कि आसाम में, नागालैंड में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में, उड़ीसा में, राजस्थान में ऐसे विद्यालयों का निर्माण कराया जो कि सीबीएसई पैटर्न के हैं और बहुत ही कम फीस में बच्चे वहां पर पढ़ सकते हैं। इसी के साथ में चिकित्सालय के रूप में मैं कहूं तो बहुत बड़ा चिकित्सालय दिल्ली में तो बनवाया ही, दिल्ली के बाहर भी चिकित्सा सेवाओं में आप यथाशक्ति योगदान हमेशा से देते रहे हैं। 75 बड़ी संस्थाओं का निर्माण महाशय जी के शुभ कार्यों से हो पाया है भारत भर में। महाशय जी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है सेवा का और वो क्षेत्र अभी भी निरंतर जारी है। बीते कई सालों से एमडीएच का ऐड कर रहे महाशय धर्मपाल जी को अपने मसालों के लिए किसी ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत नहीं है। वो आज खुद एक ब्रांड बन चुके हैं। उनका जीवन जीने का साधारण तरीका, उनकी सच्चाई और ईमानदारी उन्हें दुनिया में अलग पहचान दे चुकी है। उनका चेहरा आते ही मसाले खुद ब खुद बिकने लग जाते हैं। धर्मपाल जी के जीवन के 94 साल पार हो चुके हैं, लेकिन हिम्मत, जज्बे और हौसले की आज भी उनमें कोई कमी नहीं है। महाशय धर्मपाल जी की जिंदगी और उनके संघर्ष की कहानी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। ये कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो हालात के आगे हताश होकर हौसला खो बैठते हैं। महाशय धर्मपाल जी ने साबित किया है कि अच्छे और सच्चे मन से की गई मेहनत रंग जरूर लाती है। बस खुद पर थोड़ा भरोसा और थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है।